अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी थे जिन्हें पुष्प गुच्छ से माननीय विधायक, एक बार पुनः मैं अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय विधान पार्षद श्री गणेश चंद्र ठाकुर जी का स्वागत गणेश भाटी जी का स्वागत करेंगे। पुनः मैं अपर समाचार महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे वहाँ पे दाहिने तरफ पर्दा खुल रहा है, जहाँ पे शिलापट लगा हुआ है योजनाओं एवं शिलान्यास का। आज 273 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कराया गया। और मैं जिनका नाम पुकारता हूँ वो कृपया उन्हें मंच पर आने देंगे। ये महादलितों के बीच मानसिक पर्चा का वितरण किया जा रहा है आज जिला प्रशासन द्वारा। उसमें कुछ लाभुकों को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से दिया जाएगा। इसके पश्चात सभी लाभुकों को वार्षिक पर्चा दे दिया जाएगा। ये हैं और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे वे पर्चा लाएंगे। श्री मान जी, श्री लाभार्थी मंच पर चले आ रहे और राज कैमरा दे देते हैं राज सर, इससे अभी नहीं, हम आपको दे देंगे, सब दे देंगे। ये भी 2 मिनट दीजिए सर। आप जानते हैं इस योजना के तहत निःशुल्क 1 वर्ष लगता है, तो उसके तहत जिन लाभुकों को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा वे है श्री सोमी पंडित, श्री रामेश्वर राम, श्री विष्णुदेव महतो, श्री रामचंद्र भगत, श्री फौजदार राय। कृपया मंच पर चले आवे। पुस्तिका प्रकाशित कराई गई है, इसमें सभी की सूची उपलब्ध है। रामेश्वर राम पास्किट पर्चा श्री प्रमोद माझी दिनकर। भैया कार्ड सामने रखा ना, कार्ड सामने ठीक है। और सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधिगण, हमारे सभी अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, विकास यात्रा के सिलसिले में आपके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। रात में हम जारंग में थे, शाम का कार्यक्रम वहां था, लोगों से संवाद भी स्थापित किया हमने और सुबह जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हमने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। हजारों लोग वहां उपस्थित थे, कुछ अपनी समस्या को लेकर, कुछ यूं ही। उन सब लोगों से मिलने के बाद इस कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और यहां के बाद फिर मुझको समस्तीपुर जिले में प्रवेश करना है और ये विकास यात्रा का सिलसिला जारी रहेगा। विकास यात्रा का मकसद है खुद देखना, जमीन पर क्या हो रहा है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, इसको जानना और क्या कुछ किया जाना चाहिए इसको समझना और लोगों के बीच में सद्भाव का
भाईचारे का संदेश देना, बिहारीपन को जगाना, बिहार के गौरव की याद दिलाना और ये लोगों को संकल्पबद्ध करना कि अगर हम बिहारी बन जाएं तो फिर हम कितना आगे अपने सूबे को ले जा सकते हैं। और इसी मकसद के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। कठिन काम है, लेकिन हमने न्याय यात्रा के दौरान जब 2005 में हमने जगह जगह इस बात का जिक्र किया था कि अगर बिहार की जनता का जनादेश मुझको मिलेगा तो सरकार बनाने के बाद भी हम ये काम जारी रखेंगे। पिछले 2 साल हम बाढ़ की विभीषिका से जूझते रहे। 2007 में 22 जिले प्रभावित हुए, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई। उतना बड़ा बाढ़ बिहार में कभी नहीं आया था। उसका भी मुकाबला हम लोगों ने किया। मुजफ्फरपुर जिला भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर शहर पर खतरा आ गया था। और 2008 में कोसी का प्रलय आप सब लोग जानते हैं, उससे हम जूझ रहे हैं। तो इन सब चीजों के बावजूद विकास का काम हो रहा है और हम उसी को देखना और समझना चाहते हैं। तो आज भी आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। लगभग 42 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, 229 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। खास करके मैं 3 योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा जो सबका संबंध बूढ़ी गंडक से ही है। एक तो मुजफ्फरपुर 2007 में जब खतरा में आ गया था तो उसी समय हमने कहा था कि इसको बचाने का उपाय होना चाहिए। तो एक 22 करोड़ 40 लाख की योजना स्वीकृत हुई है, उसका भी बूढ़ी गंडक के बायां तटबंध को लेकर उसका भी शिलान्यास आज हो रहा है। इसके अलावे बूढ़ी गंडक में पिलखी घाट पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, जिसके लिए सकरा के माननीय विधायक बिलट पासवान जी अब उसके बाद सोच ही नहीं रहे थे कि अब क्या बोलना। दूसरा है रंगी घाट में उच्च स्तरीय पुल, दिनेश जी के क्षेत्र में है, शशि बाबू को थोड़ा बहुत ऐतराज है। अब बन गया, शशि बाबू अलग से और बात रखे, उनकी बात पर भी हम लोग गौर करेंगे, लेकिन कहीं के लिए कोई चीज बन जाए तो उसको बनने देना चाहिए। इन सब पुलों का टेंडर भी निकल रहा है और इस पुल का निर्माण, इसके अप्रोच में, इन दोनों पुलों में अप्रोच में कठिनाई थी कि आखिर ये कौन विभाग बनाएगा, आरईओ बनाएगा कि रोड बनाएगा। तो यहाँ पर हमने नक्शा को देखा और यहीं से हमने पथ निर्माण विभाग को ये निर्देश दिया कि आप अप्रोच सहित वो जो हिस्सा रोड का होगा उसको अपने जिम्मे ले लीजिए। तो 3 योजनाएं तो बूढ़ी गंडक से ही संबंधित है। अनेक योजनाएं हैं सड़क की और पुलों की भी योजनाएं हैं। उसके अलावे पुलिस महकमे में भी मुजफ्फरपुर में नगर थाना, एक आदर्श थाना भवन का निर्माण होगा नगर थाना में, उसका भी शिलान्यास हुआ और पुलिस लाइन के उन्नयन के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए भी काम हो रहा है, यानी अनेक विभागों के लिए। तो मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर प्रसन्नता हो रही है और हमारी प्रसन्नता बढ़ रही है। यहाँ पर हम बैंकों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो मेरे पास बैंकों ने कागजात दिए हैं, इनका वार्षिक ऋण योजना जो है एनुअल क्रेडिट प्लान वो 876 करोड़ रुपया का है। विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, छोटे उद्योग के क्षेत्र में, दूसरे प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा लोन, ये सब को मिला के इनका लक्ष्य 876 करोड़ जो मुझको इन्होंने बताया, उसके मुताबिक ये लक्ष्य का 42.50% प्राप्त कर पाए थे पिछले साल यानी दिसंबर में। और इधर इन लोगों ने मेहनत किया है, ब्लॉक लेवल पर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया और ये सब काम करने के बाद
6 फरवरी को अब कुल मिलाकर ये 570 करोड़ रुपए का ऋण दे चुके हैं और इस तरह से इनकी जो उपलब्धि है वो 68.37% अच्छी है। मैं चाहूंगा कि इसको और बढ़ावें और जो इनका एनुअल क्रेडिट प्लान है उसको पूरे तौर पर प्राप्त करें और मुजफ्फरपुर में अगर ये पहल सफल होता है तो पूरे बिहार में इस बात का जिक्र करके हम लोग बैंकों को कहेंगे कि इसी प्रकार से आप भी परिश्रम कीजिए। हमारा दुर्भाग्य है, हमारा जो क्रेडिट डिपॉजिट से रेशियो है, ऋण जमा अनुपात है, वो काफी कम है। हमारे यहाँ लोग पैसा बैंकों में जमा करते हैं लेकिन बैंक के द्वारा जितना ऋण दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है तो जहां एक तरफ हम विकास के मद में खर्च बढ़ा रहे हैं, 2005 के पहले आप आंकड़े देखेंगे तो मुश्किल से 2000 करोड़ रुपया भी साल भर में विकास के मद में खर्च नहीं होता था। जब हमारी सरकार बनी है हमने इस खर्च को बढ़ाना शुरू किया। पहले ही साल मात्र 4 महीना का समय था, लगभग 4000 करोड़। दूसरे साल हम बढ़ गए 8000 करोड़ के करीब पहुंचे। तीसरे वित्तीय वर्ष में हम पहुंच गए लगभग 10,000 करोड़, 9800 करोड़ पर। और यह वित्तीय साल जो चल रहा है इसमें हमारा लक्ष्य है 13,500 करोड़ रुपया खर्च करने का। तो विकास के मद में खर्च हो रहा और आगे आने वाले वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजना का आकार हम लोगों ने तय किया है, सोचा है वो 16,000 करोड़ रुपए का होगा। तो इतना पैसा विकास के मद में हम खर्च कर रहे हैं और इस पंचवर्षीय योजना में सरकारी निवेश लगभग 76,000 करोड़ रुपए का हम करना चाहते हैं। तो जहां हम सरकार के द्वारा खर्च करना चाहते हैं वही निजी क्षेत्र में भी निवेश की आवश्यकता, बैंकों को भी लोगों को ऋण देने की आवश्यकता। इसलिए बैंक की भूमिका विकास के मामले में अहम, हर क्षेत्र में इनको ऋण मुहैया कराया जाना चाहिए। तो आज जब बैंक के लोगों ने यहां अपनी रिपोर्ट दी है तो मैंने उचित समझा कि मैं इसका जिक्र करूं। तो बहनों और भाइयों, हमारा एक ही सपना है कि विकसित बिहार बने, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क बने, पुल पुलिया का निर्माण हो, नहर बने, बांध बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, ये सब चीजों का निर्माण और उससे बिहार प्रगति करेगा। अब जो हम लोगों के यहाँ निजी क्षेत्र की उपस्थिति बहुत कम है, हमने कई प्रकार का प्रोत्साहन दिया। आप में बहुतों को याद होगा जब हमारी सरकार बनी थी तो हम आए थे यहाँ, बहुत शुरू में ही सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में काम शुरू किया निर्माण एजेंसियों ने। तो हम उस अवसर पर आए थे और हमने उनको कहा था, प्रोत्साहित किया था कि आप काम करिए, आपको कोई अगर तंग और परेशान करेगा तो हम ये मानेंगे कि वो राज्य सरकार को चुनौती दे रहा है। और लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था। उसी समय हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि गन्ना पर आधारित उद्योग ज्यादा से ज्यादा स्थापित। हम लोगों ने गन्ना के पर आधारित उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति भी बनाई और अनेक निवेशकों ने अपना प्रस्ताव भी दिया। लेकिन अब चीनी का सिर्फ उत्पादन करके कोई लाभ नहीं कमा सकता। इसलिए जो निजी निवेशक हैं वो चाहते हैं कि गन्ना पर आधारित तो उद्योग लगाएं और उनको एथेनॉल बनाने की इजाजत मिले। एथेनॉल ऊर्जा का विकल्प है, पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में। केंद्र सरकार का भी अनुरोध आता है कि इसको मिलाइए, बढ़ावा दीजिए। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ अनेक निवेशकों ने यह प्रस्ताव दिया कि हम यहाँ पर गन्ना पर आधारित उद्योग लगाकर गन्ना के रस से एथेनॉल बनाएंगे। इसके लिए हमने कानून में संशोधन किया और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा। केंद्र सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ गई। 2007 के अप्रैल में हमने प्रस्ताव भेजा, 22 महीना बीत गया, कुंडली मार के बैठ गए और 2007 के दिसंबर में फरमान काट दिया वहां से
कि एथेनॉल बनाने की इजाजत हम उसी को देंगे जो चीनी मिल। अरे भाई, तो कोई चीनी मिल लगाना नहीं चाहता, लगाना चाहता है, एथेनॉल बनाना चाहता है, विद्युत का उत्पादन करना चाहता है, चीनी की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में चीनी का इतना उत्पादन होता है कि अब लोग चीनी बनाने में उतनी रुचि नहीं रखते। तो हमें तो उद्योग से मतलब है, हमको तो इससे मतलब है कि गन्ना का उत्पादन हो, किसानों को उनको उचित कीमत मिले, किसानों की आमदनी बढ़े। और जब उद्योग लगेगा तो एक तरफ एथेनॉल बनेगा, ऊर्जा के विकल्प के रूप में वो काम आएगा, और दूसरी तरफ रोजगार का अवसर पैदा होगा, वहां बिजली का भी उत्पादन होगा। लेकिन दिल्ली से फरमान निकल गया कि ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बहनों और भाइयों, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव लंबित है। और विकास यात्रा के इस सिलसिले में हम इस सवाल को उठा रहे हैं। अभी श्री शशि कुमार राय जी ने मोतीपुर चीनी मिल की चर्चा की। मोतीपुर चीनी मिल को तो जो लेना चाहता था उसने ले लिया। अब वो निर्धारित शर्तों पर, उस सीमा के अंदर उनको काम करना, वो जरूर काम करना चाहेंगे। जब लिया है, रुचि दिखाई है। अभी 2 चीनी मिल HPCL ने लिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने, उसने कह दिया, ऐलान कर दिया, और हम विकास यात्रा शुरू कर रहे थे। उसके पहले ही उन लोगों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। जो उनको पैसा देना था राज्य सरकार को, उसका एक हिस्सा भी दिया। और उसके बाद उन्होंने वहीं से कहा कि 24 महीने के अंदर हम किसानों से गन्ना लेने लगेंगे। वो चंपारण में दोनों, हम उम्मीद करते हैं कि निजी क्षेत्र के लोगों ने यहां पर बोली लगाई है और वो लेंगे तो वो जरूर अपना काम शुरू करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसके बाद भी हम अपने गन्ना विभाग के लोगों को कहेंगे कि इस बात का अनुश्रवण करें कि कहां क्या। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इस सवाल को छेड़ करके उन्होंने इस विषय पर मुझको अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये कौन सा इंसाफ है बिहार। एक तो बिहार में क्या उद्योग लगेगा? सारा खान और खदान तो झारखंड में चला गया। यहां लगेगा क्या? यहां तो कृषि पर आधारित उद्योग ही लग सकता है। और गन्ना पर आधारित, गन्ना की बिहार में बहुत संभावना। यह केंद्र की नीति थी जिसके चलते स्थिति में बदलाव आया। वरना यही बिहार है जहां आजादी जब मिली थी तो उस समय पूरे देश में जितना चीनी का उत्पादन होता उसका 25% यही होता था। केंद्र की नीति बनी जिससे देश के पश्चिमी हिस्से में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिणी भारत में गन्ना का उत्पादन शुरू हुआ। और वहां पानी कम है, वहां एक एक गन्ना की फसल के लिए 29 पटवन की जरूरत पड़ती है। हमारे यहां मुश्किल से 2-3 पटवन की जरूरत पड़ेगी। तो गन्ना का उत्पादन तो यहां होना चाहिए था। नीति ऐसी बननी चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग उत्तर बिहार में लगे गन्ना पर आधारित। लेकिन केंद्र की ऐसी नीति जिसके चलते हम पिछड़ गए। महाराष्ट्र में जहां से संबंध देवेश चंद्र ठाकुर जी का भी है व्यक्तिगत, वहां कितना गन्ना का उद्योग है और बिहार पिछड़ गए। तो हम तो चाहते हैं कि फिर हम आगे बढ़े। और हमने ऐसी प्रोत्साहन नीति बनाई कि बड़ी संख्या में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। लेकिन दिल्ली से ऐसा चाबी ऐंठ दिया कि अब वो सारा काम ठहरा हुआ। लेकिन अब तो ये आप पर है कि अगर अनुकूल वातावरण मिला दिल्ली में तो देखते ही देखते कितनी पूंजी का निवेश होगा। और दूसरा है बिजली। हमारे यहां बिजली की जरूरत है। काटी तो बंद है, हमने NTPC को दे दिया कि चालू करो। कभी चालू करता है, कभी नहीं चालू हो पाता है। लेकिन NTPC से हमने कहा कि इसको 500 मेगावाट इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। इसमें राज्य सरकार धन लगाने को तैयार है। हम बरौनी में 500 मेगावाट का बिजली घर और विस्तार करके लगाना चाहते हैं। अनेक जगहों पर हम लोग लगाना चाहते हैं। नगर में 2000 मेगावाट का ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावे निजी क्षेत्र के लोग भी बिहार में बिजली घर लगाना चाहते हैं। और ऐसे लोग हैं जिनको कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र के वो यानी इज्जतदार लोग हैं, उनका रेपुटेशन है, उनकी प्रतिष्ठा है, जो कलकत्ता में पूरा बिजली की आपूर्ति, बिजली का उत्पादन करके उसकी आपूर्ति करते हैं, वो कंपनियां बिहार में रुचि रख रही। लेकिन जब बिजली के लिए निवेश का प्रस्ताव आता है तो उसके लिए कोयले का लिंक देना जरूरी है। तो दिल्ली से कोयले का लिंक नहीं मिलता।
जब गन्ना पर आधारित उद्योग लगेगा तो उसमें कह देंगे कि हम इथेनॉल के उत्पादन की इजाजत नहीं देंगे, और जब बिजली घर लगाने के लिए कोई आएगा तो उसको कोयला का लिंक नहीं देंगे, तो आखिर उद्योग कौन सा लगेगा बिहार? जितना प्रस्ताव बिजली के क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है, अगर वो सब प्रस्ताव पर अमल हो जाएगा तो बिहार में अपनी बिजली की जरूरत को पूरा करने के बाद दूसरे राज्यों की जरूरत को बिहार पूरा कर सकता है। ऐसी स्थिति, तो हम लोगों की नीतियों के चलते लोग आ रहे हैं निवेश करना। तो एक तरफ सरकारी निवेश, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र का निवेश, तीसरा बैंकों की भूमिका, ये सब मिला करके बिहार का विकास होगा। इसलिए बहनों और भाइयों, विकास हमारा मकसद है, लेकिन हम सिर्फ फैक्ट्रियों को लगा करके विकास नहीं हासिल करना चाहते, हम न्याय के साथ विकास प्राप्त करना चाहते हैं। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर क्षेत्र का विकास और समाज के हर तबके का विकास, उसमें हमारी रुचि है। इसलिए हमारा ध्यान है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर, इन चीजों पर हमारा ध्यान। अब बिहार में जब हमारी सरकार बनी थी 2005 में, उसके पहले 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे, और पिछले 3 वर्षों में हम लोगों के प्रयत्न के बाद अब 25 लाख में से